तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारी आदतें हैं। तो क्या तुम उन्हें बदलने की हिम्मत करोगे? जरा एक पल के लिए अपने जीवन को देखो। कितनी बार तुमने कहा होगा, मेरी किस्मत खराब है। कितनी बार तुमने सोचा होगा कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो जीवन बदल जाएगा। लेकिन क्या कभी तुमने यह पूछा कि अगर मैं बदल जाऊं तो क्या मेरी पूरी दुनिया बदल सकती है? आज जो बात तुम सुनने वाले हो, वह शायद तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि किस्मत कैसे बदलती है, बल्कि यह है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान बदलता है। और जो ये बात समझ गया, उसके लिए असंभव भी धीरे धीरे संभव बनने लगता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने विचार में सिर्फ एक शब्द लिखो, परिवर्तन। यह शब्द केवल एक विचार नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर उठने वाले उस निर्णय का पहला कदम होगा जो तुम्हें वहीं से उठाकर वहां ले जा सकता है जहां जाने का सपना तुम वर्षों से देख रहे हो। अब ध्यान से सुनो। जब एक बीज मिट्टी के अंदर दबा होता है, तब उसे ये शिकायत नहीं होती कि उसके ऊपर अंधेरा क्यों है। वह ये नहीं सोचता कि दुनिया ने उसके साथ अन्याय किया है। वह केवल एक काम करता है, अपने भीतर परिवर्तन शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका खोल टूटता है। जो बाहर से टूटता है वह समाप्त हो जाता है, लेकिन जो भीतर से टूटता है वहीं से नया जीवन जन्म लेता है। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक तुम केवल बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहोगे, तब तक संघर्ष खत्म नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर झांकना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म शुरू हो जाएगा। दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों की गलतियां देखना। सबसे कठिन काम है अपनी आदतों को पहचानना, क्योंकि मन हमेशा दूसरों की तरफ उंगली उठाता है और खुद से बचकर निकल जाता है। अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता, तुम सोचते हो गलती उसकी है। अगर तुम्हें सफलता नहीं मिलती, तुम कहते हो समय खराब है। अगर रिश्ते टूटते हैं, तुम कहते हो सामने वाला गलत था। लेकिन क्या कभी तुमने बिना किसी बहाने के आईने में देखकर खुद से पूछा, क्या सच में मैं वैसा हूं जैसा मुझे होना चाहिए? यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। सच ये है कि जीवन किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जीवन केवल वही लौटाता है जो तुम उसके सामने बनकर खड़े होते हो। अगर तुम्हारे भीतर डर है, जीवन तुम्हें डराने वाली परिस्थितियां देगा। अगर तुम्हारे भीतर साहस है, जीवन तुम्हें अवसर देगा। अगर तुम्हारे भीतर आलस्य है, जीवन तुम्हें बहाने देगा। और अगर तुम्हारे भीतर अनुशासन है, जीवन तुम्हें उपलब्धियां देगा। किस्मत कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं। किस्मत हर दिन तुम्हारे छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति रोज देर से उठता है, हर काम टालता है, सीखना छोड़ देता है और फिर कहता है कि मेरी किस्मत खराब है, तो क्या वास्तव में किस्मत दोषी है? नहीं, उसकी आदतें उसकी किस्मत लिख रही है। इसी तरह अगर कोई इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है, अपने डर का सामना करता है, गलतियों से भागता नहीं, खुद को बेहतर बनाता रहता है, तो धीरे धीरे वही जीवन उसके लिए नए दरवाजे खोल देता है। यही प्रकृति का नियम है। जो भीतर बदलता है वही बाहर बदलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मन एक बहुत चालाक खिलाड़ी है। वह तुम्हें हमेशा ये विश्वास दिलाता रहेगा कि अभी समय नहीं आया, अभी परिस्थितियां सही नहीं है, अभी लोग साथ नहीं है, अभी पैसे कम हैं, अभी उम्र सही नहीं है। और इसी अभी नहीं में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ध्यान रखना, जीवन कभी तैयार लोगों का इंतजार नहीं करता। जीवन उन्हीं को आगे बढ़ाता है जो अपूर्ण होते हुए भी पहला कदम उठा लेते हैं। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल ईमानदारी से बदलना शुरू करना है। जब तुम सुबह उठने का समय बदलते हो, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। जब तुम बोलने का तरीका बदलते हो, तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं। जब तुम सोचने का तरीका बदलते हो, तुम्हारे निर्णय बदलते हैं। और जब निर्णय बदलते हैं, धीरे धीरे
पूरी किस्मत बदलने लगती है। लोग अक्सर चमत्कार खोजते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि एक इंसान अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर नया बन जाए। जिस दिन तुमने अपने गुस्से पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन तुम्हारी दुनिया बदलने लगी। जिस दिन तुमने शिकायत छोड़कर जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, उसी दिन तुम्हारी दिशा बदल गई। जिस दिन तुमने दूसरों से तुलना बंद कर दी, उसी दिन तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाई देने लगी। याद रखो, जो व्यक्ति अपने भीतर युद्ध जीत लेता है, उसे बाहर की लड़ाइयां डराती नहीं, और जो अपने ही मन से हार जाता है, उसे दुनिया की छोटी सी चुनौती भी बड़ी लगती है। इसलिए आज किसी और को बदलने की कोशिश मत करो। आज अपने शब्द बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपनी प्रतिक्रिया बदलो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन रास्तों पर पहले केवल अंधेरा दिखाई देता था, वहीं से रोशनी आने लगी है। तुम्हें लगेगा जैसे किस्मत अचानक बदल गई, लेकिन सच ये होगा कि किस्मत नहीं बदली, तुम बदल गए। और जब इंसान बदल जाता है, तब वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां भी उसे अलग दिखाई देने लगती हैं। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जो स्वयं को जीत लेता है, उसे जीतने के लिए दुनिया में कुछ भी शेष नहीं रहता। तुमने अभी तक ये समझा कि किस्मत बदलने का पहला कदम स्वयं को बदलना है, लेकिन अब एक और गहरी बात समझो। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा कोई दूसरा इंसान तुम्हें नहीं देता। सबसे बड़ा धोखा तुम्हारा अपना मन देता है, और आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुम्हें हमेशा ये महसूस कराता रहता है कि तुम सही हो। चाहे तुम वर्षों से एक ही जगह खड़े हो, चाहे तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएं, चाहे तुम्हारी रातें चिंता में बीतें, फिर भी मन तुम्हें कोई ना कोई कारण दे देगा कि बदलाव की जरूरत नहीं। वह कहेगा समय ठीक नहीं है, अवसर नहीं मिला, लोग साथ नहीं देते, मेरी परिस्थितियां अलग हैं। धीरे धीरे ये बहाने तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। फिर तुम उन्हें सच मानने लगते हो। यही वह क्षण है जहां इंसान रुक जाता है, लेकिन उसे लगता है कि वह अभी भी चल रहा है। एक नदी को देखो, अगर वो बहना बंद कर दे तो कुछ समय बाद उसका पानी सड़ने लगता है। वही पानी जो कभी जीवन देता था, अब बदबू देने लगता है। कारण केवल एक है, प्रवाह रुक गया। इंसान भी ऐसा ही है। जिस दिन सीखना रुक गया, उसी दिन विकास रुक गया। जिस दिन सवाल पूछना बंद हो गया, उसी दिन समझ बढ़ना बंद हो गई। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि अब मैं सब जानता हूं, उसी दिन अज्ञान ने तुम्हें घेर लिया। जीवन हर दिन बदल रहा है, प्रकृति हर पल बदल रही है, समय कभी स्थिर नहीं रहता। फिर केवल इंसान ही क्यों चाहता है कि वह बिना बदले सफलता पाले? याद रखो, परिवर्तन का विरोध करने वाला मन हमेशा सुरक्षित महसूस करना चाहता है। उसे पुरानी आदतें पसंद है, क्योंकि उनमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसे वही रास्ते अच्छे लगते हैं जिन पर वह वर्षों से चलता आया है। लेकिन समस्या यह है कि वही रास्ते उसे वहीं वापस ले आते हैं जहां से वह चला था। कई लोग कहते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी परिणाम नहीं मिलते। लेकिन मेहनत और सही दिशा दोनों अलग बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरी ताकत से गलत दिशा में दौड़ रहा हो, तो वह अपनी मंजिल से और दूर होता जाएगा। इसलिए केवल मेहनत पर्याप्त नहीं है। पहले यह देखना आवश्यक है कि तुम किस दिशा में चल रहे हो। अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारी रोज की आदतें उस जीवन के योग्य हैं जिसकी तुम कल्पना करते हो? क्या तुम्हारी सुबह उस व्यक्ति जैसी है जो बड़ी सफलता चाहता है? क्या तुम्हारे विचार उस इंसान जैसे हैं जो शांति चाहता है? क्या तुम्हारे निर्णय उस भविष्य के अनुकूल हैं जिसकी तुम कामना करते हो? यदि उत्तर नहीं है, तो फिर किस्मत को दोष देने का कोई अर्थ नहीं। सच्चाई यह है कि भविष्य अचानक नहीं बनता, वह आज की छोटी छोटी आदतों से धीरे धीरे आकार लेता है। एक दिन का आलस्य शायद कुछ न बिगाड़े, लेकिन रोज का आलस्य एक जीवन बिगाड़ देता है। एक दिन का अनुशासन शायद चमत्कार न करे, लेकिन रोज का अनुशासन पूरी दिशा बदल देता है। मन हमेशा बड़े बदलाव से डरता है, इसलिए वो कहता है कि जब सब कुछ सही होगा तब बदलेंगे। लेकिन जीवन का नियम उल्टा है, पहले तुम बदलते हो, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। सोचो,
अगर एक किसान बीज ही न बोए और केवल अच्छी फसल की प्रार्थना करता रहे तो क्या खेत हरे हो जाएंगे? नहीं। प्रकृति केवल इच्छा पर नहीं, कर्म पर उत्तर देती है। इसी प्रकार जीवन भी केवल सपनों पर नहीं चलता, वो उन कदमों को देखता है जो तुम हर दिन उठाते हो। एक और भ्रम है जिससे अधिकांश लोग बाहर नहीं निकल पाते। वे सोचते हैं कि बदलाव का मतलब केवल बाहरी परिवर्तन है, नए कपड़े, नया घर, नई नौकरी, नया शहर। लेकिन यदि मन पुराना है, सोच पुरानी है और आदतें पुरानी हैं, तो नया वातावरण भी कुछ समय बाद पुराना लगने लगेगा। इसलिए वास्तविक परिवर्तन भीतर होता है। जब भीतर स्पष्टता आती है तो निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो लोग उसे किस्मत कहते हैं। लेकिन जिसने भीतर की यात्रा की है वो जानता है कि ये किस्मत नहीं, चेतना का परिणाम है। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो। जीवन तुम्हें वही देता है जिसके योग्य तुम स्वयं को बना लेते हो। यदि तुम्हें ऊंचाई चाहिए तो पहले अपने भीतर ऊंचाई पैदा करनी होगी। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो पहले अपने आचरण को सम्मान के योग्य बनाना होगा। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो पहले अपने मन के शोर को पहचानना होगा। बाहर की दुनिया केवल तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है, इसलिए दर्पण को दोष देने से चेहरा नहीं बदलता। चेहरा बदलो, दर्पण अपने आप बदलता हुआ दिखाई देगा। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं और कुछ लोग हर सुविधा होने के बाद भी दुखी रहते हैं। अंतर परिस्थितियों में नहीं, दृष्टि में होता है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है उसी दिन संसार भी बदलता हुआ प्रतीत होने लगता है। इसलिए आज से एक अभ्यास शुरू करो। Every second counts. Invest swiftly and conveniently in FNO. हर रात